Godliness with contentment is of great gain. भक्ति के साथ संतोष बहुत लाभदायक चीज है। पौलुस ने ये बात लिखी पहला तीमुथियुस उसके 6 अध्याय में 6 से 8। मैं आपके सामने इसको पढ़ता हूँ और यहाँ लिखा हुआ है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम इस जगत में कुछ लाएं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे की तरक्की के लिए मेहनत करें, लेकिन जो भी हमारे पास है, जिस स्तर पर भी है, हम विश्वास के स्तर पर, मेहनत के स्तर पर, आमदनी के स्तर पर, अपनी पोजीशन के स्तर पर, हर स्तर पर हम धन्यवाद करते हुए परमेश्वर का आगे बढ़ें, क्योंकि धन्यवाद जो है वो जो ग्रैटिट्यूड है वो एक बड़ी चीज है जिससे हमें संतुष्टि आती है और हमें कुड़कुड़ाने से, बड़बड़ाने से बचाती है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना पड़ेगा कि परमेश्वर ने अब तक हमको संभाला है और आगे भी संभालेगा। हम कल के गिल्ट में, गलतियों में और दुखों में फंसे रहते हैं, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा हो जाना चाहिए था, वैसा हो जाना चाहिए था, लेकिन या हम कल जो आने वाला उसमें परेशान रहते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। कल की चिंता मत करो, क्योंकि आज के लिए आज का दुख काफी है, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। Do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Let the day's own trouble be sufficient for the day. इसलिए हमें एक बार में एक दिन जीना है, हर सांस के लिए, हर ताकत के लिए, हर तरक्की के लिए, हर परीक्षा के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है और आगे बढ़ना है। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, भरोसा करते हुए और अपने हिस्से का काम करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब हम ये जरूर विश्वास करें कि कल हमारा बेहतर होगा और हम संतुष्ट रहेंगे। मैं आपको संतुष्टि की परिभाषा समझाता हूँ हिंदी में, और इसका डेफिनेशन इंग्लिश में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। संतोष वो गुण है जो आपको तृप्त और संतुष्ट रखता है। ये आपके मन को शांत और सुकून का अनुभव कराता है और आपके दिल को खुश रखता है और आपकी आत्मा को ईश्वर के प्रति कृतज्ञ बनाता है। इट मेक्स यू फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड फुलफिलमेंट। और हिंदी में बोले तो या इंग्लिश में बोले, contentment is a virtue which keeps you fulfilled and satisfied. It makes you feel relaxed. It keeps you happy in your heart and grateful to God in your spirit. और जब हम संतुष्ट रहते हैं तो ये हमारे जीवन में दिखता है, एक रिलैक्सेशन लेकर आता है जो परमेश्वर में देना चाहता है, जिसका जिक्र मत्ती 11 में है, 28 और 29 में। Come to me all who are burdened and heavy laden and I will give you rest. We are able to operate from the rest of God once we trust God, once we thank God, and we believe that our tomorrow is going to be better because God is working in our lives. और वो रेस्ट हमारे अंदर दिखता है। मैं एक जगह गया था और वहाँ पे मेरे साथ काफ़ी टीचर्स थे, और एक टीचर किसी चर्चा के बाद मुझसे कहने लगी, सीनियर टीचर, कि सर आपके जीवन में मुझे बहुत सुकून दिखता और आप बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं। मैंने कहा परमेश्वर को महिमा मिले। जी, संतुष्टि आपको भक्ति के साथ कंपटीशन से बचाती है, कंपैरिजन से बचाती है और जेलेसी से बचाती है। वरना हमारे पास जितना भी कुछ हो जाए, अगर दूसरे के पास ज्यादा होगा तो हम या तो कंपटीशन में आ जाएंगे या जलन में आ जाएंगे, या अपनी बच्चों की, अपनी आमदनी की, अपनी तरक्की की हम तुलना करने लगेंगे। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जब भी आप तुलना करेंगे, कंपटीशन में जाएंगे, तो आपके अंदर एक बेचैनी आ जाएगी। और जब हम संतुष्ट नहीं रहते हैं तो हमारे अंदर लालच आ जाता है और पाने का और ज्यादा आगे जाने का, और ये एक फंदा होता है और हमें कई बार विश्वास से भटका देता है। देखिए आगे क्या लिखा है, पर जो धनी होना चाहता है वैसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसता है। So whoever wants to become rich falls into a trap, into many temptations. पैसा अच्छी चीज है, दुनियावी चीज अच्छी है, लेकिन यीशु मसीह ने बताया हमको लूका 12 उसकी 15वीं आयत में, man's life does not consist in the abundance of his possession. चीजों की बहुतायत में जीवन नहीं है, कार में जीवन नहीं है, फ्रिज में जीवन नहीं है, माइक्रोवेव में जीवन नहीं है। ये चीजें हमारे इस्तेमाल होने के लिए है, लेकिन जीवन केवल यीशु मसीह में है। There is fullness of joy in your presence.
जो सुकून परमेश्वर की उपस्थिति से, धन्यवाद देने से, भरोसा करने से आता है, वो दुनिया की किसी चीज से हमें नहीं मिलता है। और यहाँ बता रहा है कि अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे और के चक्कर में पड़ जाएंगे तो हम दुखों में आ जाएंगे। और आगे लिखा हुआ है, हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। परमेश्वर पर हम भरोसा करके अगर सुकून के साथ जिएंगे तो हम बर्बादी से बचेंगे। इन अदर वर्ड्स, godliness with contentment is of great gain because it keeps you satisfied and it keeps you from jealousy and comparison and competition and from falling into temptation and destruction. It helps you not to wander from the faith. यहाँ पे लिखा हुआ हैगा इसकी 10वीं आयत में, रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। The lust of money is the root cause of all evil. Money is not evil. We all need money. Money is important. Money is something that helps us to get what we want. हम सब मेहनत करते हैं ताकि हमारे पास पैसे, हमारी जरूरत पूरी हो जाए, लेकिन पैसे का लालच जो है, जब हम संतुष्ट नहीं रहते हैं तो हमें दुखों में डाल देता है और कई बार विश्वास से भटका देता है। बाइबल में हम देखते हैं, इब्रानियों 13:5 में लिखा है, कीप योर लाइफ फ्री फ्रॉम द लव ऑफ मनी एंड बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव, फॉर ही हैज सेड आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू। पैसे के लालच से बचे रहो और संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हम लोग एक गीत गाते हैं, अब तक उसने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तो जिसने हमें कल तक संभाला, इतने साल तक संभाला, हमको, हमारे परिवार, हमारे बच्चों को खिलाया, रक्षा की, तरक्की दी जीवन में, वो आगे आने वाले समय में भी तरक्की देगा, रक्षा करेगा। और उसने कहा, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, और ये तक कहा है, आई विल बी विद यू इन ट्रबल, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कष्टों में भी रहूंगा। आई विल हेल्प यू, आई विल नॉट forsake you। और दाऊद कहता है, जैसे हम सबको मालूम है, भजन संहिता 23 में, इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ आई फियर नो इविल फॉर thou art with me। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता। उसने वादा किया है कि मेरी नजरें तुम पर है। धर्मी दुहाई देते हैं, परमेश्वर सुनता है और उनको उनके सब कष्टों से छुड़ाता है। The eyes of the Lord are on the righteous and his ears are open to the cry। परमेश्वर धर्मियों के ऊपर उसकी आंखें लगी रहती है, उनकी दुहाई को वो सुनता है और उनके दुखों से उनको छुड़ाता है, उनकी मदद करता है। उसने कहा, fear not for I will help you। सो परमेश्वर हमारा मददगार है, परमेश्वर हमारा प्रोवाइडर है, उसकी उपस्थिति से हमको सुकून मिलता है। मैं एक अंकल को जानता हूँ, बहुत बड़े स्कूल में काम किया करते थे और परमेश्वर के भक्त हैं, आज भी जीवित हैं। और 2008 या 9 की बात है, जब वो उस स्कूल से रिटायर हुए एक अच्छे इंग्लिश टीचर के रूप में, तो दूसरे ही दिन उनको दूसरे स्कूल से एक प्रिंसिपल का ऑफर आ गया और वो वहाँ प्रिंसिपल काफी साल तक बने रहे। He was not worried about his future because he was trusting the Lord. Yes, we need to plan prayerfully, we have to work hard, we have to save, but we need to trust God and we need to be satisfied। आगे हम देखते हैं कि अगर हम रोज एक बार में एक दिन जिए और रोज परमेश्वर का धन्यवाद दें और किन चीजों के लिए धन्यवाद ये दें, हम आपको वचन से बताएंगे, तुम्हारे अंदर बहुत संतुष्टि रहेगी। नीति वचन 30 बाब की 5 आयत में लिखा, गिव मी फूड फॉर माई नीड, मेरे जरूरत के हिसाब से मुझे खाना दे। लूका 11:3 में लिखा हुआ है, गिव अस ईच डे आवर डेली ब्रेड, जो हम प्रभु की प्रार्थना में बोलते हैं, हे पिता हमें रोज की रोटी आज हमें दे। भजन संहिता 145 की 2 आयत में लिखा, एवरी डे आई विल ब्लेस यू, मैं तुझे हर दिन धन्य कहा करूंगा। भजन संहिता उसके 68 अध्याय की 19 आयत में लिखा है, ब्लेस्ड बी गॉड हू डेली बेयर्स आवर बर्डन्स, परमेश्वर धन्य हो या उसका धन्यवाद हो, क्योंकि रोज हमारे बोझ को वो उठाता है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय की 47 आयत में लिखा है, डेली द डिसाइपल्स मेट इन द टेंपल एंड डेली देयर नंबर्स वर इंक्रीजिंग, चेले रोज परमेश्वर के मंदिर में मिला करते थे और परमेश्वर दिन प्रतिदिन उनकी गिनती को बढ़ाता था। हम देखते हैं इब्रानियों 3:13 में लिखा, एनकरेज वन अनदर, हमें रोज एक दूसरे को एनकरेज करना है, हमें रोज परमेश्वर की आशीषों को पहचानना है।
लूका 9:23 में लिखा है, पिक अप योर क्रॉस डेली एंड फॉलो मी। हमें डेली क्रूस उठाना है, और जब हम परमेश्वर में संतुष्ट रहेंगे भक्ति के साथ, तो हमारे जीवन में वो संतुष्टि, वो सुकून, वो रेस्ट रहेगा जिसको दुनिया ढूंढती और पा नहीं पाती। सो मेरे प्रियो, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, फोकस ऑन गॉड। ट्रू सैटिस्फैक्शन कम्स फ्रॉम गॉड्स प्रेजेंस and God's provision rather than money or materialistic things. He satisfies us with all good things. भजन संहिता 103 की 5 आयत में बोलता हैगा भजनकार कि वो मुझे हर अच्छी चीज से तृप्त करता है। संतुष्टि, तृप्ति ये परमेश्वर से आती है जब हम सुकून के साथ जीना चाहते हैं, धन्यवाद करते हुए, प्रार्थना करते हुए, भक्ति करते हुए और उसकी महिमा करते हुए, विश्वास करते हुए। सो मैं चाहता हूँ ये वचन आपके जीवन में पूरा हो। यीशु मसीह के नाम पर परमेश्वर की ओर देखते रहें। उसने अब तक आपको संभाला, आगे भी संभालेगा। संतुष्ट रहें, खुश रहें, रिलैक्स्ड रहें, परमेश्वर में आनंदित रहें। गॉड ब्लेस यू। इस संदेश को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर ये संदेश आपको आशीषित करे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाउस ऑफ प्रेयर म्यूराबाद प्रयागराज चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।